महाराष्ट्र विधानसभा में आज सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत और साथ में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे का मुद्दा उठा और मुद्दा उठाया खुद कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने। सर, आपने सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला उठाया और साथ में आदित्य ठाकरे को जो धमकी मिली है उस संदर्भ में, और पता चला कि उसमें एसआईटी भी गठित कर दी। क्या है मामला और क्या आप चाह रहे थे? देखिए, जो आदित्य ठाकरे जी को धमकी आई व्हाट्सएप पे, उसके आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसमें से स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के समय भी वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। सुशांत सिंह राजपूत आज भी ट्रेंड कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेके जिस तरह से राजनीति हुई, बिहार पुलिस आई मुंबई में, जिस स्मगलर की गाड़ी में घूम रही थी, वही सोशल मीडिया में 30 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। कस्टम ने उसे पकड़ा था, उस समय समीर वानखेड़े कस्टम में थे, और वो सारा मामला विधानसभा के पटल पे हमने लाया है। एसआईटी बनी है और हमें लगता है कि ये पूरा खेल जो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या से शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चीज़ें करती रही, आदित्य ठाकरे को बदनाम करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे खेल महाराष्ट्र में हुए। हमें लगता है एसआईटी बनी है। हमारे पास जो जानकारी है हम उसे भी एसआईटी के सामने रखेंगे, और जो फर्जीवाड़ा महाराष्ट्र में हुआ और जिस तरह से लोगों को डराने के लिए धमकी दी जा रही है, उन सभी लोगों के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो आदित्य ठाकरे को जो धमकी मिली उस मामले में बेंगलुरु से एक व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हो, क्या शक पैदा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि गंभीर मामला ये है कि सरकार बनने के बाद सरकार को बदनाम किया जाए, नेताओं को बदनाम किया जाए, धमकी दी जाए। और हमें तो एक शंका है कि कर्नाटक से अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो व्यक्ति को गंभीरता से लेना पड़ेगा। एक षड्यंत्र राजनीतिक है। हो सकता है कि गौरी लंकेश हो, कलबुर्गी हो, दाभोलकर हो, पानसारे हो, जिस तरह से हत्या की गई, कहीं उससे तो तार नहीं जुड़ा हुआ। एसआईटी है, जांच करेगी, लेकिन पूरा राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक लोग इसके पीछे हैं। आज नहीं कल सारा मामला खुलेगा। कौन है वो लोग? ये भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन है। जो नीलोत्पल उत्पल नाम का आदमी है, जो स्मगलर है, जो पकड़ा गया था, जो आज तक सुशांत सिंह राजपूत जो ट्रेंड हो रहा है, सारे ट्वीट जो लोग कर रहे हैं, वो सारे ट्वीट उठा के देखेंगे तो सब एक दूसरे से कड़ी मिली हुई है। अब ये भी जांच होगी और सब लोग सामने। तो जो एसआईटी बनी है, इसके क्या क्या जांच करेगी, इसके दायरे में क्या क्या होगा? वो तो अब गृह मंत्री ने ऐलान किया है, उसके लिए टर्म ऑफ रेफरेंस बनाएंगे। हमें लगता है सारे टर्म ऑफ रेफरेंस में मामले डाले जाएंगे, और जो भी जांच में निकलेगा निश्चित रूप से गुनहगारों को सजा दी जाएगी। यानी आदित्य ठाकरे को धमकी मिल रही है उसकी भी जांच करेंगे, और साथ में जो सुशांत सिंह राजपूत को ट्रेंड कराने के लिए, उसकी मौत को ट्रेंड कराने के लिए जो पकड़ा गया है वो सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो सारी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बीजेपी का कनेक्शन भी है उनका। जो गाड़ी में बिहार पुलिस स्मगलर की घूम रही थी, वो भी बीजेपी के नेता की गाड़ी थी। तो सब एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं। एसआईटी बनी है, मामला सब खुलकर सामने आया। आपको नहीं लगता कि सुशांत सिंह राजपूत एक संदिग्ध मौत का मामला था जिसकी जांच भी हुई, और ये गौरी लंकेश, पानसरे, दाभोलकर सब आप जोड़ रहे हैं साथ में, तो कहीं बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारा कनेक्शन बीजेपी से सब जुड़ता जा रहा है। बीजेपी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें लगता है जांच होने दीजिए, सारे परतें धीरे धीरे खुलेंगे। मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता राम कदम और विधायक भी हैं। सर, नवाब मलिक ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया है, और जिस पे गृह मंत्री ने एसआईटी की गठन की घोषणा भी कर दी है कि आदित्य ठाकरे को जो धमकी मिल रही है वो, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद जिस तरह से आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश की, सुशांत सिंह मौत के मामले को ट्रेंड कराया गया, वो सब एक साजिश के तहत हुआ है। और चूंकि जो आदित्य ठाकरे को धमकाने वाला लड़का बेंगलुरु से पकड़ा गया है, तो कर्नाटक से जोड़ते हुए कलबुर्गी, गौरी लंकेश, पानसरे और दाभोलकर सभी को जोड़ते हुए उन्होंने आरोप लगाया है, और कहा है कि अब एसआईटी गठित होगी, इस पूरे मामले की जांच होगी। आप किस तरह से देखते हो? इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ बता रहे हैं वो। बड़ा दुर्भाग्य है, महाराष्ट्र के इस पवित्र विधान भवन के सदन में राष्ट्रवादी दल के नेता और सत्ता पक्ष के नेता इस गंभीर मुद्दे को भी सियासत की ओर ले जा रहे थे। और वो धमकी चाहे आदित्य को आए या अन्य किसी सामान्य व्यक्ति को आए, धमकी है। वे स्वयं सरकार में है, उसकी जांच करें, और कहीं का भी व्यक्ति विशेष हो उसको कड़ी की कड़ी सजा दे। पर इस विषय का भी वे कहीं ना कहीं सियासत के लिए उपयोग करते हुए नज़र आए। अब नार्वेकर जी को व्हाट्सएप पे धमकी आई थी। अब व्हाट्सएप पे यदि धमकी आती है तो धमकी देने वाला कौन था अब तक महाराष्ट्र को पता नहीं चला।
तो ये इस प्रकार से स्वयं सत्ता में बैठ करके स्वयं मुख्यमंत्री पद, गृह मंत्री पद स्वयं के पास होने के बावजूद भी इस प्रकार की सियासत कर रही है। महाराष्ट्र में पूरी तरह से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। पुलिस का उपयोग वसूली करने के लिए किया जा रहा था, ये अतीत में देखा गया। वर्तमान में भी महाराष्ट्र में रात को, मुंबई शहर में रात को 12 बजे के बाद यदि होटल शुरू रखना है तो घंटे के 25,000 देने पड़ते हैं पुलिस को। अब ये 25,000 घंटे के 1800 होटल हैं मुंबई में, तो क्या अभी भी वसूली कांड चल रहा है? और ईस्टर्न साइड में घंटे के 15,000 रुपये पुलिस द्वारा लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि सबके पीछे बीजेपी का हाथ है, जो भी धमकियां मिल रही हैं या फिर जो साजिश हो रही है। नहीं, महाराष्ट्र में जो भी कुछ होगा तो सत्ता पक्ष की ओर से विगत 2 वर्षों में एक ही मंत्र का जाप हो रहा है, वो केंद्र की ओर उंगली करते हैं या तो बीजेपी की ओर उंगली करते हैं। इनको किसी चीज़ की भी जिम्मेदारी स्वयं को लेनी नहीं है। हमने कब रोका? आप SIT गठित करिए, कौन है उसे जेल के कटघरे के पीछे डालिए, किसने रोका आपको? पर हर विषय का राजनीति के लिए उपयोग करते हुए मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की यह शिवसेना तथा कांग्रेस का ये प्रयास है। धन्यवाद। तो बहुत एक गंभीर आरोप जो नवाब मलिक की तरफ से लगाया गया, हालांकि उसे SIT गठित करने का की घोषणा कर दी गई है, लेकिन एक मामला बहुत ही गंभीर है और बीजेपी कह रही है कि ये चूँकि सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं, तो हर मुद्दों में वो बीजेपी का हाथ जोड़कर मामले को सिर्फ एक अलग मोड़ देना चाहते हैं। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।